गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में इंग्लिश में मैं इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, है ना। तो आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के नियम में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ये परिभाषा मैंने पहले ही बताया है, लेकिन आज भी बता दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की हिंदी है प्रधान उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज की हिंदी है आश्रित उपवाक्य। और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरह से आप जो है देखिएगा ये नियम। अब आप देखिए, ये जो है पहला है पहला क्या है, नाउन क्लॉज। संज्ञा उपवाक्य, उपवाक्य। तो इसका पहला नियम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या कहते हैं, आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य में आश्रित वाक्य में नाउन क्लॉज नाउन क्लॉज निम्न 5 प्रकार से प्रयोग होते हैं। आप जानते हैं नाउन जो है, नाउन वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग होता है। नाउन जो है संज्ञा जिसको आप कहते हैं, संज्ञा किसी भी वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग होती है। उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब। दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। और चौथा है ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना लिखो, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ये लिखो गवर्न, GOVERN is governed by a preposition. और पांचवा है केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन ये नाउन क्लास, जैसे नाउन भी इसी प्रकार से प्रयोग होते हैं और नाउन क्लास भी इसी प्रकार से प्रयोग होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सब्जेक्ट टू या वर्ब, जब कोई नाउन क्लास जो है किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू ये वर्ब, है ना। और इसमें जैसे देख लीजिए आप लोग, दैट ही विल कम इज नॉट CERTAI सर्टेन। ये क्या है, सब्जेक्ट टू ये वर्ब। और दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ये वर्ब। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स, ये क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। द ट्रुथ इज दैट ही इज ए thief। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू ये वर्ब। और चौथा है पे अटेंशन। Pay attention to what I say, to what I say। और पांचवा है केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन में the news, that he died, is not true। ये क्या है, केस इन अपोजिशन। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहला ये जो है प्रयोग होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन जो है, नाउन क्लास 5 प्रकार से प्रयोग होते हैं।
सब्जेक्ट टू बी वर्ब के रूप में, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब किसी क्रिया के कर्म के रूप में, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब किसी क्रिया के पूरक के रूप में, और गवर्न बाय द प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है जब दो नाउन एक ही वाक्य में दो नाउन कार्य करते हैं और एक साथ करते हैं एक ही व्यक्ति के लिए, तो वो उनको क्या कहते हैं? अपोजिशन। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम, हिंदी वाक्य में प्रायः नाउन क्लॉज की से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? कि। तीसरा नियम, यदि नाउन क्लॉज का वाक्य असर्टिव, ASSERTIV असर्टिव सेंटेंस में है तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी में अनुवाद करते समय दैट का प्रयोग होता है। चौथा नियम, यदि नाउन क्लॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो कि अंग्रेजी की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है तो की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। बल्कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य वेयर, व्हाट, वाई, वेयर, व्हाट, वाई, व्हिच आदि से नाउन क्लास प्रारंभ होते हैं। होते हैं। और आज यहीं पर इतना रहने दीजिए, अभी बहुत लंबा है नियम, बाकी कल मैं पढ़ाऊंगा।